स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के एपिसोड 9 में, जिसका नाम है लवली रनर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर संजय काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जा रहा है। ये चीज़ न्यूज़ में चल रहा होता है। इमसोल ये देख करके परेशान थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरीके से वो टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर आ करके संजय के साथ फाइट कर रहा है और एट लास्ट वो उसे इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि संजय को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। इमसोल ये सोच रही थी कि आखिरकार ये टैक्सी ड्राइवर ने संजय पर क्यों अटैक किया। वो हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर्स वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। वो बचेगा नहीं है, अभी इसका कोई चांसेस नहीं है। इमसोल यहाँ पर कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। वो उसके डैड को वहाँ पर रोते हुए देखती है। इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगती है। वो सोचती है कि संजय भी जिस कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से है। तभी उसे वॉच के बारे में ध्यान आता है। वो वॉच के थ्रू वापस से पास में जा सकती है। वो संजय के वॉच को ऑनलाइन सर्च करती है, लेकिन उसे वॉच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो फिर वो संजय को ढूंढते हुए जल्दी जल्दी उसके घर जाती है। वहाँ पर वो पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे उसका वॉच नहीं मिलता है। उसका फ्रेंड बैकिन वहाँ पर आता है। वो बैकिन से पूछती है, तुम्हें ध्यान होगा संजय एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहना करता था, उसका वो वॉच कहाँ है। बैकिन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारे ड्रामा लगा हुआ है। यहाँ पर संजय हॉस्पिटल में है, मौत की जंग लड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम्हें यहाँ पर मजाक सोचा तुम वॉच ढूंढ रही हो। इमसोल भी गुस्सा करते हुए कहती है, मैं वो वॉच इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं उस वॉच के थ्रू सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। बैकन उसे बताता है कि वो वॉच तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि संजय ने वो वॉच कब का खो दिया है। अब ये चीज़ सुनते ही इमसोल शॉक्ड हो जाती है। अब उसे वो वॉच भला कहाँ मिलने वाला है, उसे समझ नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से परेशान थी कि वो कैसे ठीक करे चीज़ों को। वो घर जाती है तो वहाँ पर टीवी पर न्यूज़ चल रहा था कि वो टैक्सी ड्राइवर 2009 में इमसोल पर वापस से अटैक करने के लिए आया था और संजय ने उसे बचाया था। उसकी मॉम से वो पूछती तो उसकी मॉम बताती है कि हाँ, संजय ने 2009 में भी तुम्हें बचाया था। अब यहाँ पर इमसोल समझ जाती है कि यानी कि एक बार और हो चुका है, और वो टैक्सी ड्राइवर संजय पर अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि 2 बार संजय ने उसे बचाया है। वो कीमता के डैड, वो पुलिस इंस्पेक्टर जो कि इस केस पर काम कर रहे थे, उसे मिलने के लिए जाते हैं। इमसोल ने उस समय की एफआईआर की रिपोर्ट मांगी थी, वो उसे दे देते। वो कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं कह दूँ कि तुम सेफ्टी रख लो। वो वापस से जेल से निकल गया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो संजय पर अटैक कर देगा। मैंने तो इस चीज़ पर नोटिस ही नहीं किया था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इमसोल उस रिपोर्ट को पढ़ने लगती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। संजय ने बताया था कि एक्चुअल में एक रात वो कॉलेज से लौट रहा था, तो वहाँ पर वो देखता है इमसोल की कुछ किताबें नीचे गिरी हुई है। आसपास वह इमसोल को ढूंढ रहा होता है, तो ही यहाँ पर उसे इमसोल को चिल्लाने की आवाज़ आती है। पहले तो वो पुलिस को कॉल करता है, फिर बगल वाले बिल्डिंग में इमसोल को ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ पर इमसोल उस टैक्सी ड्राइवर से भागते हुए इधर ही आ रही थी। संजय को देख करके वो बेहोश हो जाती है। संजय उसे देखने के लिए जाता है और फिर उस टैक्सी ड्राइवर से लड़ने लगता है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वाली लड़ाई झगड़े होती है, जिस चक्कर में संजय भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लास्ट में वो टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर संजय को चोक करने लगता है, तो संजय खुद को बचाने के लिए आसपास जो भी चीज़ें उसे हाथ लगती है उसे लेकर के वो उस टैक्सी ड्राइवर पर अटैक कर देता है। उसके भी फेस पर चोट लग जाता है। तब तक यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो लोग उस टैक्सी ड्राइवर को वापस से पकड़ करके लेकर के जाते हैं। अब इमसोल काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। इधर संजय अभी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है। इमसोल घर जाती है। वो सारे रिपोर्ट्स में कुछ तो ढूंढ रही होती है, शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए, कुछ हिंट मिल जाए वो वॉच के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं आता है। वो काफ़ी रोने लगती है कि संजय को वहाँ नहीं होना था, आज वो उसकी जगह होती है। संजय उसका क्यों ये सब कुछ झेल रहा है। तभी वहाँ पर उसे एक रिपोर्ट दिखता है जिसमें कि इमसोल की उस टाइम की काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब वो वापस से उस पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करते हुए पूछती है कि क्या वो जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लेकर के गया था उसके पास है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने वो लौटा दिया था। अभी इमसोल पागलों की तरह पूरे घर में उन चीज़ों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं आता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आती है, पूछती है क्या हुआ था। इमसोल बताती है कि एक्चुअल में वो उस वॉच को ढूंढ रही है। उसकी ग्रैंड मदर आती है जिसने कि इमसोल को वॉच पहना हुआ था। ग्रैंड मदर कहती है, मैंने तुम्हारे वॉच को संभाल करके रखा हुआ है। फिर इमसोल वो वॉच को ले लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुकून फील कर रही थी। उस वॉच में अब भी एक चांस बचा हुआ था जिससे कि इमसोल पास में जा सकती थी। वो संजय से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है।
वो हॉस्पिटलाइज था, उसे होश नहीं आया था। एमसल सुंजे से कहती है कि वो सब ठीक कर देगी इस बार। ठीक 12 बजने वाले थे। एमसल वो वॉच का बटन दबा देती है और यहाँ पर वो सच में वापस से पास्ट में पहुँच जाती है। और जब वो पास्ट में पहुँचती है तो उसकी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक हॉर्स के स्टैचू पे पाती है। वो टाइम देखती है तो 2009 का था, यानी कि एमसल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। सब लोग उसे घेर करके उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड लेहोन देखती है जो कि एमसल को नीचे उतरने के लिए कहती है। उतरने के चक्कर में एमसल नीचे गिरने लगती है। वो सोचती है वो सुंजे को बिना बचाए नहीं मरना चाहती है। बहुत सारे लड़के एमसल को बचाने के लिए आते हैं लेकिन उसे कैच कोई और नहीं, सुंजे ही करता है। एमसल जब देखती है कि उसे किसने बचाया है, सुंजे ने, तो वो शॉक्ड हो जाती है और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी। वो जल्दी जल्दी उतर करके यहाँ पर सुंजे को थैंक्स बोले बिना ही वहाँ से फरार होने लगती है। लियोन सुंजे को थैंक्स बोलती है और एमसल के पीछे जाने लगती है। एमसल सोचती है कि उसे इतने सारे लड़कों को छोड़ करके सुंजे की बाहों में गिरना था। वो काफ़ी एम्बेरस थी उसे फेस करने के लिए। लेकिन उसके पीछे आती है और कहती है कि पागल लड़की, तुमने सुंजे को थैंक्स क्यों नहीं बोला, उसने तुम्हारी जान बचाई थी। एमसल कहती है नहीं नहीं, उससे दूर रहने में ही भलाई है। उसकी फ्रेंड पूछती है क्यों, तुमने उसे रिजेक्ट किया था इस वजह से। पागल लड़की, वो कॉलेज में है, बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ हैं जो कि सुंजे के पीछे पड़ी हुई हैं, वो तो तुमसे मूव ऑन भी कर गया होगा। एमसल सोचती है अच्छी बात है, उसे बस सुंजे का फ्यूचर चेंज करने पर फोकस करना चाहिए। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि सुंजे यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी फ्रेंड बताती है कि वो तुम्हारे भाई क्योम के साथ साथ वही कोर्स कर रहा है जो कि वो करने के लिए आया है, फिजिकल ट्रेनिंग का। अब एमसल को ये बातें नहीं पता था। वहाँ से जाने लगती है तो लियोन उसे एक पैकेट देते हुए कहती है कि कल इसे वापस से लेकर के ज़रूर आना। एमसल को समझ तो नहीं आता कि इसमें क्या है, लेकिन वो उसे लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब लियोन उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो वापस से क्लास बंक कर रही है।